ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్లో 2 రోజులుగా భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదురుకాల్పుల్లో 18 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు. మృతుల్లో 9 మంది మహిళా మావోయిస్టులు ఉన్నారు. ఎన్కౌంటర్ అనంతరం ఘటనా స్థలంలో పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎన్కౌంటర్ స్థలంలో LMG మిషన్ గన్, AK-47, SLR 303 రైఫిల్స్ తో పాటు ఇతర ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. और ये जो मुठभेड़ हुआ था इस मायने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बस्तर डिवीजन जैसे जानते हैं कि उसमें 4 एरिया कमेटी आते हैं। उसमें भैरमगढ़ और जो गंगूर एरिया कमेटी है उसमें कंपनी नंबर 2 मोस्टली काम करती थी इस एरिया में। और उसमें जो कमांडर वेल्ला था कई दिनों से भी कई सारे सिविलियन किलिंग्स में बड़े बड़े घटनाओं में शामिल था। वो ढेर हुआ है तो इस क्षेत्र में अब शांति स्थापित होगी और एक अच्छी सफलता है जवानों के लिए। और जो हमारे 3 जवान जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहेगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन के विरुद्ध में लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती 50 राइफल, 2 303 राइफल और 4 सिंगल शॉट राइफल, 2 BGL लॉन्चर, 1 मशीन लोडिंग राइफल, इस प्रकार कुल 19 हथियार भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्कैनर और माओवादियों का दैनिक उपयोग सामग्री है उनके कैंपिंग मटेरियल्स भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान जो माओवादियों की, क्योंकि ये PLG फॉर्मेशन के कैडर थे इसलिए लगभग 12-14 घंटा काफ़ी तगड़ा एक्सचेंज ऑफ फायर रहा। हमारे सुरक्षा बल सदस्य जैसा DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF कोबरा, अन्य सभी सुरक्षा बल की टीम द्वारा काफ़ी बहादुरी से माओवादियों की इस हमला का मुकाबला किया। इस दौरान हमारा 3 ऐसे जवान हैं जो मुठभेड़ के दौरान बहुत आगे बढ़कर बहादुरी से जो माओवादियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। उस दौरान उनका गोली लगा, तत्काल उसके स्पॉट में उनका फर्स्ट एड वाला भी की गई थी और उनका इवैक्यूएशन के लिए सभी प्रकार का व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन जो वाइटल पार्ट्स में इंजरी होने के कारण से वो तीनों हमारा जो जवान अलग अलग जो अवधि में जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स में उनका शहादत होगी, जिसकी आज हम पुलिस लाइन बीजापुर में उनका अंतिम सलामी दी गई थी। जो इस मुठभेड़ में जो शहादत हुई हमारा हेड कांस्टेबल मोहन मर्ती, आरक्षक दुकाराम गोंडे और एक DRG हमारा बीजापुर की सदस्य रमेश खेमला रमेश सोडी। इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जो साथी है इस मुठभेड़ में काफ़ी वीरता के साथ, काफ़ी साहस के साथ सामने किया और वीरगति प्राप्त होकर आज उनका अंतिम सलामी जो पुलिस लाइन में जो माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस और CRPF का अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और परिजन की समक्ष हुआ। तत्पश्चात उनके गृहग्राम के लिए पार्थिव शरीर रवाना की गई। अभी तीनों का गृहग्राम में अंतिम गृहग्राम का कार्रवाई अभी जारी है। और इस मुठभेड़ के दौरान हमारा दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का तथा PLG कंपनी नंबर 2 के कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना पुलिस के पास प्राप्त हुआ। उसी आधार पर अभियान के लिए थाना बैरमगढ़, थाना जांगला, थाना नेलसनार की जो ट्राई जंक्शन इलाका में कचिलवर और पोटेना जंगल क्षेत्र में अभियान के लिए DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF कोबरा ये माननीय सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। लगभग 12-14 घंटे लगातार मुठभेड़ हुई। उसके पश्चात सर्चिंग हुआ। फिर आज दिनांक 4 दिसंबर को भी सर्चिंग के दौरान कई राउंड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अलग अलग अवधि में अलग अलग टीम के द्वारा मुठभेड़ के पश्चात इलाका को सर्च करने में माओवादियों का डेड बॉडी और मुठभेड़ स्थल से आर्म्स एम्युनिशन द्वारा बरामद की गए थे। जैसे संपूर्ण जो कार्रवाई के पश्चात
अब तक टोटल 9 महिला माओवादी सहित कुल 18 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई। उनमें से शनाख्ती की कार्रवाई अभी लगभग पूर्ण हो चुकी है। मात्र अभी 2 माओवादी कैडर का शनाख्ती होना शेष है। अन्य माओवादी कैडर टोटल 16 माओवादी कैडर का शनाख्ती हो गई। इसमें अधिकतम PLGA कंपनी नंबर 2 जो पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाका में खासतौर पर जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, उस PLG कंपनी नंबर 2 का कमांडर DVCM और COIPC बेल्ला मोडियम का डेड बॉडी भी कल मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनके ऊपर 10 लाख का इनाम है और अलग अलग अवधि में जो वर्ष 2013 का जीरम घाटी हमला से लेकर वर्ष 2019 मुकेश कुतुल में जो पुलिस पार्टी को प्रैम्बुश हुआ, 2020 में निम्पा घटना, 2021 में टेकलगुड़ा मुठभेड़ और 2024 में धर्मावरम CRPF कैंप के ऊपर हमला और अन्य जो काफ़ी बड़ी वारदात में और सिविलियन किलिंग्स में, शिक्षा दूतों की हत्या में और बड़ी बड़ी वारदात में और अन्य जो क्षेत्र में नक्सल गतिविधि में उनका सक्रिय भूमिका रहा। और उसके अलावा जो COIPC रेणुवयम जो कंपनी नंबर 2 का PLG कंपनी नंबर 2 का, उनके ऊपर 8 लाख के नाम है। और DVCM सन्नू अवलम, ये भी PLG कंपनी नंबर 7 के जो कैडर है जिनके ऊपर 8 लाख के नाम है। और टोटल 8 और PPCM रैंक के कैडर्स है और 5 पार्टी सदस्यगण और 2 माओवादी कैडर का भी शनाख्ती करना शेष है। जैसा मैं पूर्व में बताए थे, इनमें से कंपनी नंबर 2 का अधिकतम कैडर पाया गया और कंपनी नंबर 7 जो नॉर्मली सीनियर कैडर्स का प्रोटेक्शन टीम में रहते हैं, कंपनी नंबर 7 उनका भी एक DVCM लेवल का जो कैडर है सन्नू अवलम का डेड बॉडी इसमें रिकवर हुआ है। और मुठभेड़ स्थल से जो हथियार की जो जानकारी इस प्रकार है, 1 LMG, 4 AK-47, 4 नेक। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती फुटेनार क्षेत्र में जो माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF कोबरा, CRPF की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत इलाका कर सर्चिंग के दौरान अलग अलग अवधि में अलग अलग संख्या में माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई। लगातार कल शाम रात तक भी सर्चिंग ऑपरेशन और आज 4 तारीख को पुनः भी सर्चिंग अभियान प्रारंभ कर अभी तक लगातार आसपास इलाके में कॉम्बिंग सर्चिंग जारी है। अभी तक अपडेट है, टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे। उसमें DVCM और PLG कंपनी नंबर 2 का कमांडर बेल्ला मोडियामी और अन्य माओवादी कैडर का जानकारी भी प्राप्त हो रहा है। शेष माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर पश्चात कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर डिटेल जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से LMG, SLR, इंसास, AK-47, 303 जैसा काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई हैं। इस मुठभेड़ लगभग 12 घंटे से लगातार काफी हेवी फायरिंग के बीच में चलते रहा। हमारा सभी बल सदस्य बहुत बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, माओवादियों का हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस कार्रवाई के दौरान हमारा 3 जो बहादुर जवान DRG बीजापुर का हेड कांस्टेबल मोहन बढ़ती है, कांस्टेबल दुकाराम गोंदे है और एक DRG बल सदस्य रमेश सोडी। इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान जो माओवादियों का काफी बहादुरी से मुकाबला किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका शहादत होगी। उनका तीनों शहीद जवान का आज 4 दिसंबर को बीजापुर पुलिस लाइन में उनकी अंतिम सलामी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, परिजन और समाज के लोग की उपस्थिति में की गई। और तीनों जो हमारा शहीद जवान का पार्थिव शरीर
उनका ग्राम के लिए रवाना किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 और जवान घायल हुआ। दोनों घायल का भी स्थिति खतरा से बाहर है और उनका समय पर इवैक्यूएशन करके एयरलिफ्ट किए गए थे। उनका भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों हमारे घायल जवान खतरा से बाहर है और एक और अन्य जवान जिनका कार्रवाई के दौरान पैर में स्प्रेन हुआ, उसको भी रेफर किए गए थे। उनका स्थिति भी अभी खतरे से बाहर और सामान्य है। इस प्रकार सभी घायल जवानों का अभी समय टाइमली इवैक्यूएशन करने से उनका ट्रीटमेंट अभी लगातार जारी है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में टोटल 18 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें DVCM और PLG कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियम और अन्य जो माओवादी का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम को 3 बजे के आसपास जो इस अभियान संबंधित और विस्तार से जो डिटेल है और आप सब लोग के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अभी टीम्स आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है और टीम को सुरक्षित कैंप तक वापस आने के पश्चात शाम को 3 बजे के आसपास इस मुठभेड़ संबंधित और विस्तार से जानकारी जो माओवादी का तब तक शनाख्ती हो जाएगा और वेपन्स की संख्या और इसमें पुरुष माओवादी कितना संख्या, महिला माओवादी की कितना संख्या और अन्य विस्तार से जो डिटेल शाम को 3 बजे आप सब लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। सर कौन कौन से